नमो नमः। हम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो बेनीपुर, दरभंगातः। रमल नवरत्नम, शास्त्रीय प्रतिष्ठा, द्वितीय खंड विषय। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे द्वादश गृह से विचारणीय, द्वादश घरों से विचारणीय विषय पर में चर्चा किए थे। अब रमलज्ञों के लिए कुछ उपदेश, जो रमल शास्त्र को जानने वाले हैं उसके लिए कुछ उपदेशात्मक यहाँ पर में प्रश्न आया है। एतानि प्रश्न गेहानि ज्ञात्वा संवस्य स्वस्य परमस्य च परस्य च अन्यान्यपि च गेहानि संबंधाज्य ज्ञायतां पुनः एवं प्रश्नगृहं ज्ञात्वा पुनः प्रश्नं विचारयेत्। सर्वेषां प्रश्नजालानां त्रयो भेदा भवन्ति। अपने या दूसरे के लिए इन प्रश्न घरों को तथा इनके संबंधी घरों को अच्छी तरह जानकर प्रश्नों का विचार करना चाहिए। सब प्रश्नों के 3 भेद होते हैं, उन भेदों को आगे बताते हैं। प्रश्नों के अभेद बताते हैं। खारिजम निर्गमम प्रोक्तम दाखिलम चाममाभिदम साबितम स्थिर रूपम च भेदा प्रश्नस्य कीर्तिता एभ्यो बहिश्च प्रश्नाश्च सन्ति स्वल्पा ही भूतले। अर्थात खारिज सकल, निर्गम निकलना, दाखिल आगम यानी आना, साबित स्थिर माने निश्चल, ये प्रश्नों के 3 भेद हैं। इनके अतिरिक्त प्रश्न पृथ्वी पर बहुत अल्प हैं। अब इनकलाब नहीं करने योग्य प्रश्न, मुष्टि प्रश्नो मूक प्रश्नो वर्षपत्रस्य साधनम अवधेय कार्यस्य संसिद्ध्यै चौरस्य नाम साधनम एतेषां 5 प्रश्नानां नाम इनकलाबम न कारयेत्। मुष्टि प्रश्न, मूक प्रश्न, वर्षपत्र का साधन, कार्य सिद्धि की अवधि, चोर का नाम का साधन, इन 5 प्रश्नों के लिए इनकलाब नहीं करना चाहिए, किंतु प्रश्न से बने हुए प्रस्तार से ही बताना चाहिए। पासे डालने का समय कब पासा डाला जाए। एवं ज्ञात्वा प्रश्न गेहानि पूर्वं पाश्चात् ज्ञात्वा निर्गमादिश्च भेदान् स्वक्षे काले पाचकौ क्षेपनीयौ स्मृत्वा देवं सूयमाचार्यकं च। इस तरह पहले प्रश्नों के गृह, बाद निर्गम आदि भेदों को जानकर सुंदर समय में इष्ट देव और अपने गुरु को स्मरण करके पासे डालने चाहिए। अब कहते हैं फल बताने का नियम। ताभ्याम पस्तारकम कुर्याद दिन इनकलाबम ततः परम बलादिकम सर्वं ज्ञात्वा प्रश्नं विलोकयेत् तद्विधं च प्रवेक्ष्यामि येन सिद्धिर्भवेत् किल। पाशकोत्थाच्च प्रस्तारादिनिनकलाबो भावतस्तथा द्वाभ्यां प्रस्तारकाभ्यां वै प्रकाराभ्यां फलं वदेत्। पासों से प्रस्तार बनाकर इनकलाब बनाना चाहिए। बाद बल निर्बल आदि को विचार कर प्रश्न देखने की विधि को कहते हैं, जिससे कार्य को सिद्धि होती है। पासों से उत्पन्न प्रस्तार तथा उससे बने हुए इनकलाब, इन दोनों प्रस्तारों से फल कहना चाहिए। फिर विशेष नियम, फिर इसका अलग से एक विशेष नियम दिया है। तो प्रथमं पाशकोत्थाच्च प्रस्तारात् प्रश्न निर्णय विधि वक्षे तथा पश्चादिनकलाबस्य कथ्यते। प्रश्नगेहं च मुख्यं स्यान्मुकराख्यं चतुर्दशं धर्माधर्मस्य वेतारं ज्ञेयं 15 गृहम् सर्वेषां प्रश्नजालानां ज्ञेयं स्थानत्रयं किल। पहले पासों से उत्पन्न प्रस्तार के द्वारा प्रश्न बताने की विधि को कहते हैं। बाद में इनकलाब की विधि को कहेंगे। प्रश्न का घर
मुख्य होता है तथा 14वां घर मुकराख्य साक्षी के रूप में होता है। इसी तरह धर्म अधर्म को जानने वाला 15वां घर है। इस तरह सब प्रश्नों के 3 घर होते हैं। अब कहते हैं कार्य सिद्धि के लक्षण। निर्गमम यदि प्रश्नश्चात् खारिजम चेद गृहत्रयी तदा कार्यस्य संसिद्धि बदिद्रमल कोविदः शुभम चेत सुख रूपेण श्रमेणैवा शुभम बदेत् मरातिवादिकमपि ज्ञात्वा प्रश्नम ततो बदेत्। यदि निर्गम प्रश्न छूटना देना द्रव्य खर्च करना या इस तरह का प्रश्न हो और प्रस्तार में पूर्वोक्त 3 घरों में खारिज शकल आवे तो रमलज्ञों को कार्य की सिद्धि जाननी चाहिए। यदि शुभ शकल हो तो सुखपूर्वक और अशुभ शकल हो तो श्रमपूर्वक कार्य की सिद्धि होती है। इस तरह मरातिव आदि का भी विचार कर प्रश्न कहना चाहिए। अब कहते हैं दाखिल के शुभाशुभ फल का ज्ञान। दाखिलम चेन्न सिद्धि स्यात् शुभे सत्य श्रमस्तथा अशुभे श्रम बाहुल्यात् कार्य सिद्धिर न जायते। यदि 3 घरों में दाखिल शकल आवे तो कार्य की हानि होती है। अगर शुभ शकल हो तो बिना परिश्रम और अशुभ शकल हो तो परिश्रम करने पर भी कार्य की हानि होती है।